हमारे एक मिसकंसेप्शन है कि पिंपल्स तो टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे, वेट कर लो 14, 15, 16 साल में अपने आप बच्चे ठीक हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस भलेके में नहीं रहना बिल्कुल। हम अर्ली स्टेजेस में बच्चों को डूज एंड डोंट्स ही बता दें कि क्या खाना है, क्या नहीं करना, क्या लगाना है, कैसे फेस साफ करना है। इन छोटी छोटी बातों से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं जनरली 18, 20, 21 में ऑफकोर्स सेटल हो जाते हैं बिकॉज हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं। एक आता है अडल्ट एक्ने जो बाद में शुरू होता है। ये 30+ पेशेंट्स में होता है, ज़्यादातर विमेन में देखा जाता है। ये थोड़ा सा स्टबन होता है, बहुत बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं फेस पे, ज़्यादातर लोअर फेस में बनते हैं। लोग गोरे होने के लिए स्टेरॉइड्स लगाते हैं, उससे एक्ने हो जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एक्ने प्रोन होती हैं। तो अर्ली स्टेजेस में ऑफ कोर्स हम ऑइंटमेंट्स ही देते हैं, स्पेशली बच्चों में। हम ओरल मेडिसिन हम 12-13 साल से पहले कोशिश करते ना ही दें। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मल्लिका सचदेव एक बार फिर हमारे साथ है। मशहूर जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एक लंबा 3 दशक से भी ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है। आज उनसे बात करेंगे एक्ने, पिंपल्स, मुहासे। बहुत सारी लड़कियां जूझ रही हैं। एडल्ट एक्ने क्या होता है, इस पर विस्तार से बात। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। सो पिंपल्स तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि मुहासे, कुछ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टचवुड मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं डर के बोल रही हूँ। बट कईयों को बहुत प्रॉब्लम होती है और उनको खाने में इतना कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फेस पे या तो टीन एज में या फिर एडल्ट एक्ने, इस पर पूरी पूरी विस्तार से बताइए। अच्छा, एक्ने अब ये हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट का ब्रेड एंड बटर है। सारा दिन हम यही ट्रीट करते रहते हैं बिकॉज पेशेंट्स बहुत हैं। शुरू हो जाती है बचपन में ही बात। पहले हम लोग कहते थे कि जब पीरियड शुरू होते हैं लड़कियों के या मेनाकी होती है, वो तब 14-14 साल पे होती थी। बट अब गर्ल्स को पीरियड्स और मेनाकी और बॉयज़ को भी जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो आजकल 10 साल पे शुरू हो जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम बच्चों की 10 ईयर्स पे शुरू हो जाती है। इनफैक्ट पिंपल्स तो साल पहले भी दिखने लग जाते हैं बिकॉज ऑयल ग्लैंड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस होने लग जाते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण। सो आप 8-9 साल के बच्चों को भी देखोगे, छोटे छोटे पिंपल्स शुरू हो जाते हैं। इसमें एड ऑन फैक्टर्स क्या होता है, जिनके फैमिली हिस्ट्री हो एक्ने की तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक मिसकंसेप्शन है कि पिंपल्स तो टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे, वेट कर लो 14, 15, 16 साल में अपने आप बच्चे ठीक हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस भलेके में नहीं रहना बिल्कुल, बिकॉज तब तक बच्चों के ठीक हो जाएंगे बट दाग पड़ जाएंगे। सो जो ट्रीटमेंट करना है बच्चों का तब शुरू करो जब ये शुरुआत ही होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमें इलाज दवाइयों के साथ, खाने की दवाइयों से ही करना पड़ता है। हम अर्ली स्टेजेस में बच्चों को डूज एंड डोंट्स ही बता दें कि क्या खाना है, क्या नहीं करना, क्या लगाना है, कैसे फेस साफ करना है। इन छोटी छोटी बातों से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। सो ट्रीटमेंट स्टार्ट करो टाइमली ताकि अवेयरनेस आ जाए। एंड ऑफ कोर्स जैसे बच्चा बड़ा होता है और आपको लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फिर वहाँ पे दवाइयाँ खाने की आ जाती है, हार्मोन्स आ जाते हैं, फेस वॉशेज आ जाते हैं। सो वो एक सेकेंडरी स्टेप है, वो हम भी टैकल इट जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं जनरली 18, 20, 21 में ऑफकोर्स सेटल हो जाते हैं बिकॉज हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं। सो ये होता है अडोलेसेंट एक्ने, चाइल्डहुड एक्ने। देन एक आता है अडल्ट एक्ने जो बाद में शुरू होता है। ये 30+ पेशेंट्स में होता है, ज़्यादातर विमेन में देखा जाता है। ये अगेन बिकॉज एक हार्मोनल पीक आता है तो इसको अडल्ट एक्ने कहते हैं। ये थोड़ा सा स्टबन होता है, बहुत बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं फेस पे, ज़्यादातर लोअर फेस में बनते हैं। और इसमें आपको ट्रीटमेंट अगेन टाइम से शुरू करना है बिकॉज इनके दाग बहुत पड़ते हैं। जी। सो ट्रीटमेंट डजंट मीन कि आपका सिर्फ बचपन में ही होता है, ये अडल्टहुड में भी होता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मेनोपॉज आता है तो ये अडल्ट एक्ने चला जाता है। बट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो इसमें भी टाइम से ले लोगे तो दाग नहीं पड़ेंगे। राइट। सो ये तो हो गया एक्ने ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। अदर रीजंस ऑफ एक्ने भी बहुत होते हैं, जिसमें कभी कभी हमारे अंदर आजकल लोग स्टेरॉयड इंटेक बढ़ जाता है, उससे भी एक्ने हो जाता है। इसको सेकेंडरी एक्ने कहते हैं। जी। टीबी की दवाइयों से एक्ने हो जाता है, जो टीबी की दवाई लेते हैं उनको भी एक्ने हो जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एक्ने प्रोन होती हैं। फिर आजकल मिसयूज़ ऑफ मेडिकेशन है। आप देखो तो स्टेरॉइड्स के एप्लीकेशन फेस पे बहुत लोग कर रहे हैं। अपने आप भी करते हैं, फ्रेंड से पूछ के करते हैं, ब्यूटिशियन से ले लेते हैं। डब्बियों में कुछ ना कुछ मिलता रहता है ऑफलाइन, उसमें स्टेरॉइड होता है। अगर आप स्टेरॉइड्स को बहुत लंबा लगाओ उसका साइड इफ़ेक्ट एक्ने होता है। लोग गोरे होने के लिए स्टेरॉइड्स लगाते हैं, उससे एक्ने हो जाता है। सो एक्ने कैन बी इंड्यूस्ड बाहर से अपने आप करके और एक अंदर से जो हार्मोनल कहते हैं। सो काफ़ी लंबा। और क्या रीज़न होते हैं एडल्ट एक्ने के? बेसिकली अडल्ट एक्ने हार्मोनल ही है।
या ऑफ कोर्स अगर जैसे मैं बता रही थी स्टेरॉइड्स का यूसेज होता है, या ओवर यूसेज ऑफ मेडिकेशन, ओवर यूसेज ऑफ क्रीम्स, बहुत ज़्यादा फेशियल्स, मसाजेस। लोगों को एक इनसिक्योरिटी होती है कि एज के साथ हम ज़्यादा हैवी क्रीम्स लगा लें तो हमारी एजिंग नहीं होगी, रिंकलिंग नहीं होगी। तो अगर आप बहुत अपने स्किन को ब्लॉक करने लग जाओ विथ वेरी हैवी क्रीम्स विच आर नॉट सूटेबल टू योर स्किन, जैसे कई लोगों की ऑयली स्किन ऑलरेडी होती है, वो उसमें और ऑयली चीज़ें लगाना शुरू करते हैं। लोग आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल रात को लगाते हैं फेस पे, नॉट रियलाइजिंग कि आप अपनी स्किन को ब्लॉक कर रहे हो, उससे फिर एक्ने शुरू हो जाता है। सो अगर आप ये एक्सेसिव यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन के साथ कंपैटिबल ना हो वो यूज़ करोगे तो फिर एक्ने हो जाता है। राइट, तो अब डूज एंड डोंट से शुरुआत करते हैं कि पिंपल्स हों तो आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चाइल्डहुड एंड एडल्ट एक्ने दोनों के लिए बताइए। सो बचपन में बच्चों को फेस पे ज़्यादा क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, सिर पे ऑयल, ऐसी चीज़ें नहीं लगानी, बिकॉज ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिविटी हो रही है अंदर, हॉर्मोन्स बन रहे हैं, ऑयल ग्लैंड्स पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सो नेचुरल ऑयल्स बन रहे हैं। सो हमको वो ऑयल्स को कंट्रोल में रखना है। सो एक्सेसिव ये यूसेज नहीं करनी, उनको ज़रूरत ही नहीं। बच्चों को समझाना है कि फेस धोना कैसे है, 3 बार धो, अच्छी तरह धो, प्रॉपरली विद द प्रॉपर फेस वॉश जो प्रिस्क्राइब होता है फॉर दैट स्किन, ताकि स्किन के ऑयल ग्लैंड्स रेगुलर क्लीन हो जाए, ताकि वो ब्लॉक ना हो। ब्लॉक नहीं होंगे तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं बनेंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं बनेंगे तो वो पस्ट्यूल्स या पिंपल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको क्लीन कैसे रखना है। सनस्क्रीन्स हम बच्चों को आजकल बोलते हैं, सनस्क्रीन्स भी वो लगाने चाहिए जो बच्चों के लिए स्पेशली बने होते हैं, जो बहुत हैवी नहीं होते, जो जेल बेस्ड होते हैं, तो अगेन बच्चों की स्किन ब्लॉक ना हो। थर्डली डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग जो पिज़्ज़ाज, चीज़ खाते हैं, मक्खन, मलाई, घी है, जो प्रोडक्ट्स जिसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, जिसमें फैटी फूड्स ज़्यादा होती हैं, उससे शुगर भी, चीनी भी है। शुगर, मीठा, creamy things, you know, pastries, cakes, too much of all this. Coffee, cause caffeine causes, जो आजकल ड्रिंक्स होती हैं, गेटोरेड और ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें कैफीनेट होती है, कैफीन वाली ड्रिंक्स नहीं, उससे भी ऑयल ग्लैंड्स ओवर प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी एक्ने हो जाता है। सो डाइट में ये ज़रूर देखना है कि बच्चों की बैलेंस डाइट हो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर देम। सो ये चीज़ें नॉट ओनली चाइल्डहुड, इवन अडल्टहुड में भी ये अडल्ट एक्ने में भी हम बताते हैं कि ओवर कैफिनेटेड ड्रिंक्स एंड फूड का ये रोल होता है। सो इनका ध्यान यंग एज में ही रखना चाहिए। और कई बार एक्ने के बाद निशान पड़ जाते हैं, तब क्या करना चाहिए? सो यही हमारा, दैट इज़ वाई हमसे हमारा मेन एम होता है कि ट्रीट इट व्हेन यंग, पहले ही पकड़ लो ताकि हम उस स्टेज पे ना लाएं। तो फिर पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि आप कैसे ट्रीट करते हो अगर पिंपल्स मुहासे हो जाए चेहरे हाँ, पर? तो अर्ली स्टेजेस में ऑफ कोर्स हम ऑइंटमेंट्स ही देते हैं, स्पेशली बच्चों में। हम ओरल मेडिसिन हम 12-13 साल से पहले कोशिश करते ना ही दें। सो फेस वॉशेज, सोप्स, ऑइंटमेंट्स, मैं ऑइंटमेंट्स के नाम तो नहीं लूँगी बिकॉज उसमें मेडिकेटेड होती है, वो ऑइंटमेंट्स देके तो हम बच्चे की जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक क्रीम से कंट्रोल कर लेते हैं। जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं उसके लिए स्पेशल कॉमिडोलाइटिक क्रीम्स होती हैं जो ब्लैक हेड्स को प्रिवेंट करती हैं। सो अगर आपने इस स्टेज में इनको पकड़ लिया तो स्कार्स पड़ेंगे। अगर बच्चा हमारे पास आए, जो बहुत बार होता है कि तब आते हैं जब बहुत ही बिगड़ जाती है या पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि शायद अपने आप चला जाए, जो नहीं करना चाहिए। अगर उस स्टेज पे आए तो फिर उसमें एंटीबायोटिक्स और रेटिनॉइड्स टैबलेट्स आती हैं जो हम ऐड कर देते हैं, तो उसके साथ हम कंट्रोल कर देते हैं एक्ने को। अगेन टाइम से कंट्रोल करोगे तो स्कार्स नहीं पड़ेंगे। आजकल के जो रेटिनॉइड्स अवेलेबल हैं उससे स्कार्स भी बहुत अच्छी तरह हील हो जाते हैं। ओके। बट अगर स्कार्स पड़ गए फिर ऑफ कोर्स हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें हम पील्स करते हैं या लेज़र्स करते हैं, डर्माब्रेशन करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं। वो सब डिपेंड करता है एक बजट पे कि कितना पेशेंट स्पेंड कर सकता है, दूसरा कि स्किन का टेक्सचर कितना ख़राब हुआ है, उस बच्चे को क्या ज़रूरत है। कई बारी पिट्स और सब इतने डीप होते हैं कि हम हेल्प भी नहीं कर सकते, वी कैन ओनली इम्प्रूव। सो आप कहो कि 100% चले जाए, वंस इट्स टू लेट तो वो भी नहीं जाता, दे हैव टू लिव विद इट। सो और लिव विद इट फॉर लाइफ। सो इसलिए इट्स ऑलवेज बेस्ट कि उसको पहले ही पकड़ लो ताकि बच्चे उस स्टेज पे पहुँचे ना। अडल्ट्स में भी सेम इशू है, आप ट्रीटमेंट्स तो वही रहते हैं, पील्स हैं, लेज़र्स हैं, माइक्रोडर्माब्रेशंस हैं, वो सेम चीज़ है डिपेंडिंग ऑन कि कितना डैमेज हुआ है। अडल्ट्स में भी दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं टाइम से। दवाइयाँ ज़्यादातर अडल्ट्स में हम खाने की ज़्यादा देते हैं बिकॉज सिवियरिटी ज़्यादा होती है, लगाने की भी साथ चलती हैं, ये बात नहीं है, बट खाने की भी देनी होती है। अब बच्चों में एक कंडीशन होती है स्पेशली गर्ल्स में जिसको PCOD कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, दैट इज़ अ हार्मोनल डिजीज़ जो आजकल 20-30-40% गर्ल्स में देखी जाती है। अब उसमें उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप PCOD नहीं ट्रीट करोगे तो एक्ने ट्रीट ही नहीं होगी। उसके साथ उनको बेचारों को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कि
चेहरे पे बॉडी पे बाल उग जाते हैं, सिर के बाल गिर जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, सो उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट ऐड किया जाता है। तो उसमें हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का हेल्प लेते हैं कि उनका पूरा एनालिसिस देख लें कि कोई हार्मोन्स का इम्बैलेंस का कारण क्या है। सिर्फ ओवरीज में सिस्ट है कि कोई कभी कभी ट्यूमर्स होते हैं, ग्रोथ्स होते हैं, तो वी हैव टू फाइंड कि कॉज क्या है। उसको ट्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि उसको नहीं करोगे तो एक्ने ट्रीट नहीं होगी, वो फिर बार बार होगी। सो पीसीओडी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है गर्ल्स में। सो उसको भी याद रखना कि इट्स नॉट ओनली एंटीबायोटिक्स एंड रेटिनॉइड्स, इट्स हार्मोनल थेरेपी ऑल्सो। तो साथ साथ करोगे तो रिजल्ट्स आपके ऑब्वियसली फिर ओवरऑल बच्चा बेटर फील करेगा। कई बार क्या गट इश्यूज की वजह से भी पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं? नो नॉट रियली। ये एक गलत फहमी है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए या कुछ तो उससे होता है। ये हार्मोनल डिजीज़ है, तो ये हमारे हार्मोन्स के साथ वेरी रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट। अक्सर ये कहा जाता है कि चेहरे पर अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो पेट साफ हाँ, नहीं पेट हुआ। साफ नहीं हो रहा। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। पीपल थिंक कि कॉन्स्टिपेशन है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लोग आके कहते हैं कि उनको लगता है कि वो मेरे को बता रहे हैं कि कारण क्या है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन ज़रूर है, उससे कुछ लेना देना नहीं। बिकॉज आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो साइंटिफिकली ये हार्मोन्स जो ऊपर नीचे होते हैं उसकी वजह से। दैट इज़ वाई हमारे ऑर्गन सिस्टम सब अलग बने हैं। अगर हमारे ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे को कंफ्यूज करते तो हर बीमारी एक दूसरे में फॉलो थ्रू हो जाती। सो हार्मोन्स का एक सेपरेट सिस्टम है, तो इसलिए उसको चैनलाइज करना ज़रूरी है। कई बार पिंपल्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली हाथ उस पे जाता है और कई बार उसकी वजह से भी निशान पड़ते हैं। हाँ, तब निशान- क्या करना चाहिए जो ईचिंग होती है? हाँ नहीं, देखो निशान के बेसिकली दो कारण होते हैं। एक होता है बिकॉज ऑफ द एक्ने, क्योंकि अगर बहुत डीप हो, बहुत देर से रहा हो, तो वो अपना क्रेटर या अल्सर या जो होता है ना जख्म डीप बना जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द एक्ने वॉज, या आपने ट्रीटमेंट टाइमली लिया कि नहीं, या आपने छेड़ा छाड़ी की, ब्लैक हेड्स निकलवाए बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वो स्कार्स होते हैं। एक दूसरी कंडीशन होती है, उसको एक्ने एक्सकोरी कहते हैं, जिसमें गर्ल्स बॉयज़, ज़्यादातर गर्ल्स हैं जो प्लक करती हैं, उनको देख के उनको इरिटेशन होती है, इमोशनली वो बच्चे थोड़े ऑटोमेटिकली हाथ चला जाता है। नहीं, इमोशनली ये बच्चे ना डिस्टर्ब्ड होते हैं। अदरवाइज ऑल्सो दे आर इन डिप्रेशन या उनको कोई एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं, तो वो एंग्जाइटी अपने पे निकालते हैं। सो एक्ने एक्सकोरी इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको ध्यान में रखना होता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसे आता है जिसने बिल्कुल ही अपने स्किन पे दाग डाले हों, तो वो दैट इज़ यू हैव टू ट्रीट दैट चाइल्ड साइकोलॉजिकली ऑल्सो। यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प, बिकॉज वो साइकिल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो सेल्फ क्रिएटेड है, तो वो पार्ट हैज़ टू बी टैकल्ड विथ मेडिसिन एंड विथ हेल्प साइकोलॉजिकली ऑल्सो। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अब जब होता है ऑब्वियसली छेड़ना नहीं चाहिए, ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है, छेड़ोगे तो दाग पड़ेंगे। सो दाग छेड़ने से भी पड़ते हैं और वैसे भी पड़ जाते हैं बिकॉज वो इतने डीप होते हैं। अब चोट लगती है तो दाग छोड़ती छोड़ती है ना, तो पिंपल्स भी एक चोट ही है, तो वो अपने दाग छोड़ती है। सो छेड़ना नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है, बट कई बार बिकॉज इतने डीप होते हैं वो दाग तब भी छूट जाते हैं। अच्छा, तो कई बार होम रेमेडीज की बार कहते हैं नीम का पानी और बहुत सारी चीज़ें, उससे क्या ऐसा होता है? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज आपको पता है बेसिकली अंदर से प्रॉब्लम है ना, हार्मोनल है। अंदर से ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करना है, अंदर से इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, अंदर से हार्मोन्स को कंट्रोल करना है। सो आप इंटरनली करोगे, बाहर से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये ज़रूर है कि बाहर से साफ रखना है। अब साफ रखने के लिए नीम का पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको एक फेस वॉश ही चाहिए। बच्चों को समझाना है कि क्लीन कैसे रखना है। वो नीम का पानी कोई एंटीसेप्टिक काम नहीं कर रहा आपके लिए। इनफैक्ट इरिटेटेड स्किन को कभी कभी वो ज़्यादा इरिटेट भी कर जाता है, बच्चों में बर्निंग शुरू हो जाती है। सो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया बस वो फेस वॉश, बड़ा सिंपल सा शेड्यूल होता है। फेस वॉश, अपनी क्रीम जो बच्चे को चाहिए, सनस्क्रीन, डूज एंड डोंट समझा दो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं। ट्रीटमेंट के बाद कितने वक्त तक वहाँ से एक्ने जो है वो ठीक हो जाते हैं, और क्या उसके बाद फिर आ जाते हैं, ऐसा होता है? जनरली अब आप हमें पूछो तो चांसेस ऑफ रेकरेंस, अगर बच्चे ने प्रिकॉशंस ले ली और ध्यान रखा कि जो हमने डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं उसको रखोगे, और अगर उसमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, तो पिंपल्स वापस नहीं आने चाहिए। एडल्ट एक्ने में भी ये ट्रीट हो जाते हैं? ट्रीट हो जाते हैं, टोटली ट्रीट हो जाते हैं। देयर इज ओनली चांसेस ऑफ रेकरेंस अगर अंदर उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, या उन्होंने कोई एक्सटर्नली कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया गलत, या छेड़ा छाड़ी कर ली, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर मेडिकली आपने ट्रीट कर लिया हो प्रॉपरली, फिर मेंटेन, फिर रेकरेंस हम बहुत इनफ्रीक्वेंटली देखते हैं। कुछ टिप्स जाते जाते जिनके मुहासे हैं, एक्ने हैं, जो बिल्कुल नहीं करना है? एज आई सेड, ऑयली स्किन है तो किसी ने ऑयली चीज़ें एक्सटर्नली, फेशियल्स, फाउंडेशंस, हैवी क्रीम्स, ये नहीं लगाना, बिकॉज आप अपने ऑयली स्किन को ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, उसको और ब्लॉक करके उसमें इन्फेक्शन कर रहे हो। एज वी सेड, छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, डू नॉट प्रिक और प्लक देम, या उसको पुल नहीं करना। एंड मेन थिंग इज टाइमली ट्रीटमेंट।
उससे आप इतना बच्चे के रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग कि करना है तो टाइम पे, डोंट वेट कि हम देखी जाएगी ये हम अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ ये हो जाएंगे 15 साल में, बट तब तक बच्चे की स्किन परमानेंटली डैमेज हो गई। ये पुराने ज़माने में इलाज होते नहीं थे, सो इट वाज अ थॉट प्रोसेस कि अपने आप चले जाएंगे। बट अब जब हमारे पास इलाज है और साइंटिफिक है और बच्चों में सेफ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है साइड जो बच्चे इफेक्ट्स तो नहीं होते? कुछ नहीं है। अब यस वी आर फिजिशियंस, हमें पता है कि बच्चे को क्या देना चाहिए। वी विल नॉट गिव देम समथिंग विच दे डोंट रिक्वायर। और इतना रिसर्च के बाद प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में कि गुंजाइश ही नहीं होती कि हम साइड इफेक्ट वाली, अगर आप लायक पर्सन के पास जाओ जो पढ़ा लिखा हो, जिसको पता है अपनी जॉब, वाई वुड वो गलत दवाई क्यों देगा? True. सो यू शुड हैव दैट फेथ फैक्टर कि यू आर डूइंग द राइट फॉर योर पेशेंट, एंड इफ यू डू इट इन द राइट टाइम, रिजल्ट्स आर अमेजिंग। बड़ा मज़ा आता है। आजकल तो इतनी दवाइयाँ इतनी अच्छी आई हुई हैं ओरली कि हमें प्रोसीजर्स करने की अब ज़रूरत कम पड़ गई है। अब जहाँ हम पील्स लेजर्स करते थे, अब करते ही नहीं, क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, हीलिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बच्चों की स्किन इतनी टेंडर है कि आप जितना मर्जी उससे खिलवाड़ करो, वो हील इतना अच्छा हो जाता है। सो वाई नॉट? थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।